हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीसो क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार। यहाँ पर आप देखेंगे बुद्ध की कहानियाँ, यानी बुद्ध की कहानियों में क्या क्या बताया गया है और उपनिषद क्या होते हैं और विहार क्या है, संघ क्या है और जैन धर्म के बारे में भी आप वहाँ पर कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी फ्रेंड्स आपके इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है अनघा और वो सैर पर निकलती है। तो अनघा आज पहली बार अपने विश्वविद्यालय से यानी विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी और इसके लिए उसने देर रात महाराष्ट्र से यानी देर रात जो महाराष्ट्र में बसा हुआ शहर है पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ आई। उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट होता है सारनाथ यानी बुद्ध की कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं कि बुद्ध की कहानी क्या है। बुद्ध की कहानी में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ कहलाते हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हुए। और जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा महाजनपद और जनपदों के बारे में कि कुछ राजा इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके राज्य शक्तिशाली होते थे और हजारों सालों के बाद वे फिर से नगर उभर रहे थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सभी सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा उन्हें विचारकों से मिलकर उन्होंने विचारकों से तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा किया और अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे बहुत दिन तक तपस्या की और उन्हें लास्ट में ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि बौद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था तो आपका आंसर होना चाहिए सारनाथ। अब बात करते हैं कि उनको निम्बाण कहाँ प्राप्त हुआ यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो इसका आंसर है कुशीनगर में। मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। अंततः यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी ये जीवन इसीलिए हमारा दुखमय है क्योंकि भगवान ने हमें खुशियाँ तो दी है लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास खुशी नहीं है क्योंकि हम दूसरों की इच्छाएं और वे दूसरों को खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हें भी दुख होता है। अगर आप ऐसा सोचें कि अगर वे भी खुश रहें और हम भी खुश रहें तो दुख होने का या जो लोग उदास जीवन व्यतीत करते हैं ऐसा नहीं होगा। तो वे यही बताते हैं कि अगर आपकी कोई मोह माया है तो मोह माया से आप परे रहें। यानी तो देखेंगे आप प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ऐसा बुद्ध बताते हैं। और ऐसा सच में आज भी आप देखेंगे, अगर आपने कितना भी पैसा कमाया हो फिर भी आपको और ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा लगी रहती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा है और इस चीज़ को बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी अपने आप में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है और वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या
अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, जिससे सामान्य लोग भी अब उनके संदेश को समझ सके। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कैसे बुद्ध ने ये सारी शिक्षाएं दी कि हमें अपने साथ साथ जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए और दयालु बनना चाहिए और बाकी जानवरों का भी आदर करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बुद्ध ने प्राकृत भाषा में इन सारी चीज़ों की भी शिक्षा दी है। अगर आपको बुद्ध के बारे में कुछ भी लिखने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं और अपना आंसर बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला है बुद्ध ने। जैसे शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकारे कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। और देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, यानी उन्होंने सिर्फ किसी वजह से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से उन्होंने इस शिक्षा को स्वीकारा। आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जहाँ पर आई थिंक आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, जिसमें एक जो औरत है उसका पुत्र मर जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करती है। तभी भगवान कहते हैं कि तुम किसी भी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल या सरसों कुछ लाने के लिए कहते हैं और तभी वो औरत तैयार हो जाती है और वह घर घर घूमती है, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इस तरह का शर्त भगवान उसे देते हैं कि अगर तुम ऐसे घर से कुछ ले आती हो या सरसों ले आती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। परंतु ऐसा नहीं होता और वह जो है जिसका नाम होता है किसा गौतमी, वो ये सारी चीजें समझ जाती है कि इस जीवन में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही जरूरी है। जैसा कि ऊपर बात किया था हमने कि इस चैप्टर में आप उपनिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। और इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। यानी उनका आंसर ये हुआ कि अगर इस मृत्यु के बाद भी, इस जीवन के बाद भी अगर कुछ बचा रहता है तो वह है आत्मा, यानी सार्वभौम आत्मा। वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। और ऐसे बहुत से विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, यानी बातचीत के अकॉर्डिंग ही, बातचीत के अनुसार ही ये सारी चीज़ें विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो मेन चीज़ ये है कि उपनिषद में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है और उपनिषद का अर्थ क्या है, यानी गुरु के समीप बैठना। अब बात करते हैं कि और स्टोरी जिसका नाम है बुद्धिमान भिखारी। इसमें एक भिखारी किसी सैनिक से भोजन मांगता है और वह उसे मना कर देता है। तभी वह कहता है कि आप, सैनिक ने कहा, यानी यहाँ पर किसी से वह भोजन मांगता है और वह मना कर देता है। तभी वह कहता है कि आप, भिखारी पूछता है कि आप किसकी उपासना करते हैं। तभी वह उत्तर देता है कि सार्वभौम आत्मा की। तभी उसका मतलब वह बताता है कि आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, यानी ऋषियों ने कहा है हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने भी पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अर्थात यहाँ पर इसका ये मतलब निकलता है हमारे यहाँ एक एक जीव कण सभी चीज़ों में आत्मा का वास है, यानी भगवान का वास है। तो हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी
इंसान को या जानवर को कोई चीज़ देने से इनकार नहीं करना चाहिए, ऐसी शिक्षा यहाँ पर दी गई है। और ये एक भिखारी के माध्यम से यहाँ पर हमें बताया गया है। तो यहाँ पर ये था इस स्टोरी में। आगे पढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, तथा कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, और निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, और सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप 7th चैप्टर में, यानी नॉट 7th चैप्टर, क्लास 7th में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर है व्याकरणविद पाणिनि, यानी इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों यानी लगभग 3000 के रूप में किया और लिखा। अब बात करते हैं जैन धर्म। आपने पढ़ा अभी तक बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें जरूरी थी वे सब, और उपनिषद पढ़ा। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे जैन धर्म, यानी इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया, यानी उन्होंने भी अपना विचार यहाँ दिया। और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वे कहाँ के राजकुमार थे, यानी लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इस संघ के विषय में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 में, आपने पढ़ा भी होगा। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने बहुत अकेलेपन का जीवन, यानी बहुत ही परिश्रम एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, यानी किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरह की यहाँ पे जानकारी इसमें दी गई है। और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं, और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत और मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन, यानी जो भी जैन महावीर के अनुयायी थे, जैन धर्म में महावीर के अनुयायी थे, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, और जितने भी वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, यानी जो वे वस्त्र पहनते थे उन्हें वो नहीं पहनना होता था। तो इस तरह के नियम जैन धर्म में अपनाए गए। और जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, यानी जीतना। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे बहुत से नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि ये नियम बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। और फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। ये उस समय की बात है जब बहुत सारे अपने घरों पर ही रहे, और भिक्षु भिक्षुणी
भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे और मुख्यतः व्यापारियों को जैन धर्म का समर्थन किया गया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के बहुत से हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं बहुत शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, यानी मुंह से ही बोली जाने वाली शिक्षाएं रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। हम बात करते हैं संघ। संघ क्या है? आपने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में संघ और गण के बारे में। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जबकि आज आप देखते हैं कि घर को छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, तो सच्चा ज्ञान किसी को कैसे प्राप्त होगा? जबकि पहले के जमाने में ऐसी ये चीजें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बताई गई हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी इन लोगों के बारे में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जितने भी नियम है विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें यह पता चलता है कि संघ में जितने भी पुरुष स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे तथा संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी जो भी लोग संघ में आना चाहते हैं उन्हें अपने जो गाइडेंस है, गार्जियन है, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। और संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। और अगर बीच में कभी आपसी लड़ाई हो गई तो वे इसके लिए बैठक किया करते थे। और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नायक, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से बहुत से लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो अब तक आपने पढ़ा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद। अब आप पढ़ने वाले हैं संघ भी आपने पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे विहार के बारे में कि विहार क्या है। जैसे जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे और केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब बहुत से शरण स्थल बनाए गए जिसे ही विहार कहा गया। यानी जहाँ पर उन्हें रुकने के लिए एक मंदिर या शरण स्थल बनाए गए उन्हें विहार कहा जाता था। और आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग भी होने लगा। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे परिस्थितियां और जो जीवन जीने का तरीका था वो भी बदलता गया। और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है? तो जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है कि कौन सी नदी कहाँ से या कौन सी नदी क्या है, तो ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था और स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म
उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, और इसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था। जैसे कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास भी किया, और यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्होंने जंगल में रहकर साधना करनी थी, और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, यानी आश्रम में ये सारी चीज़ों पर और इन सारे नियमों पर बल दिया जाता था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की भी अनुमति नहीं दी गई थी, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड है जरथुस्त्र, एक ईरानी पैगंबर थे जिनके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। और जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी सादा विचार, सादा वचन और सादा कार्य। तो हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। तो ये था उनका सूत्र, और ये 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज माने जाते हैं। तो ये था आपका पूरा फुल चैप्टर। अगर ये आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल देख सकते हैं, और फिर आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर उपयोगी शब्द आप नीचे देख सकते हैं, तृष्णा जिसे तन्हा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, विहार आदि सब के बारे में ऊपर समझाया गया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आप इसको दोबारा से देखिए। अदरवाइज अगर आपको ये अच्छा लगा हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।